नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जहां एक भाजपा प्रत्याशी और पार्टी इस बार नगर पालिका में पहली बार कमल खिलाकर इतिहास रचने की बात कर रहे हैं, तो वहीं पार्टी प्रत्याशी के विरोध में आज भी पार्टी के कुछ नेता सोशल मीडिया पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूर्व में भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे नरेंद्र शर्मा भी भाजपा प्रत्याशी की इस राह को रोकने में लगे हुए हैं। हालांकि भाजपा प्रत्याशी के विरोध में पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी दावेदारी पेश कर दी है, लेकिन पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता द्वारा कुछ लोगों को मना लिया गया, जिसके बाद अधिकांश लोगों ने अपनी दावेदारी वापस लेकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जुट जाने की बात कही थी। लेकिन पार्टी के एक वरिष्ठ नेता नरेंद्र शर्मा ने स्थानीय विधायक और संसद पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव में डटे रहने की बात कहते हैं। तो वहीं भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेंद्र शर्मा ने कहा कि इस बार चुनाव में ना दल जीतेगा ना बल जीतेगा, अगर जीतेगा तो केवल जनता की होगी जीत। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है उससे निश्चित तौर पर उनकी जीत होगी। तो वहीं भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी ने इस बार नगर पालिका में इतिहास रचने की बात कहते हुए कहा कि चुनाव में जीत को लेकर जनता में काफ़ी ही उत्साह देखने को मिला है। तो वहीं कार्यकर्ता भी पूरे मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज उनके चुनाव मैदान में आने से भ्रष्टाचार बौखला गए हैं और सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन रामनगर की जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। इस बार भाजपा के पक्ष में मतदान कर नगर पालिका में कमल खिलाने वाली है। जा रहा है कि अब भाजपा की लगातार मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि एक जो पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं और सोशल मीडिया में भी लगातार भाजपा के खिलाफ लिखा जा रहा है। देखिए, भाजपा की कई मुश्किलें बढ़ नहीं सकती। हम तो लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं। मुश्किलें तो जिसकी बढ़ रही हैं आपने देखा होगा, वो चेहरा लोग पहली बार देख रहे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो विगत कई वर्षों से लगातार नगर में संपर्क में रहती है और सीमा विस्तार जिस क्षेत्र का कराया तो बड़ी आशा है लोगों को और बड़ा उत्साह भी है। और ऐसा कहीं मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार परचम लहराने जा रही है। हर कोने गांव गली से एक ही आवाज़ आ रही है कि कमल खिलने हमारा जा रहा है और कहीं कोई बगावत के सुर ऐसे नहीं दिख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश नेता सभी लोगों को जो है मना लिया गया है। और कांग्रेस में सर फुटबॉल हुआ है, वो सबको पता है। वो सिंबल तक तो ले पा नहीं रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस का एक अलग कार्यालय खोल गया। भ्रष्टाचार के दोनों एक दूसरे पार्टियां आरोप लगा रही है और नगर पालिका विकास से कोसों दूर है। और भ्रष्टाचार को लेकर कैसे मदन जोशी को रोका जाए, केवल सब अपनी जो है टक्कर मदन जोशी से बता रहे हैं और कैसे हम मदन जोशी को रोकें, इसी को लेकर सभी लोग विकास को ना कहकर मैं क्या करूंगा इसको ना कहकर खाली मदन जोशी को कैसे रोका जाए तो फेसबुक में ये लोग माहौल बनाते हैं। तो जनता सब समझती है, जनता को पता है, जो आरोप लगाते हैं सबको पता है कि मदन जोशी ने क्या काम कराए। वही काम बंद करे हैं, वो आज तक बंद हैं, वो कभी खुल ही नहीं सकते। तो ये तो सबको पता है, जनता को पता है कि फेसबुक के नेता कभी धरातल पर नहीं आते और जनता तो धरातल पर रहती है, वो फेसबुक ज़्यादा चलाती भी नहीं है। और आपको दिखेगा कि जो मतदान के दिन कमल का फूल पे मोहर और ऐतिहासिक जीत रामनगर में होने वाली है। शर्मा जी, भाजपा से बाहर होकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के मदन जोशी और दूसरी तरफ आप नरेंद्र शर्मा, दोनों चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है और आपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया में भी देखने को मिल रहा है, तो किस प्रकार का चुनाव प्रचार है? देखिए, मैंने आज चुनाव प्रचार की जो है शुरुआत जो है अपने देश के अमर शहीदों को, अपने उत्तराखंड राज्य आंदोलन का में जो अमर शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ की है। आपने प्रश्न किया कि जो है लोग अपने जीत का दावा कर रहे हैं और मैं तो जो है अपनी जीत से ज़्यादा जो है जनता की जीत का दावा कर रहा हूँ कि इस बार जो है रामनगर के नगर पालिका चुनाव में कोई दल नहीं जीतेगा, कोई बल नहीं जीतेगा। अगर जीतेगा तो जनता जीतेगी और जनता जो है का चुनाव चिन्ह जो है इस बार जो है टॉर्च रहेगा, वो जो है सबको जो है आईना दिखाएगी इस बार। शर्मा जी, अगर बात करें कि जो विकास की बात आ रही है कि भगवा लहराया जाएगा, मतलब कई प्रकार के आरोप लग रहे हैं, देखा जा रहा है कि एक बयान आ रहा है कटे हुए तो बटोगे। देखिए, ये केवल जनता को भ्रमित करने वाले जो है
नारे हैं, जनता को भ्रमित करना है कि ये करें, ये लहराएंगे, वो लहराएंगे, ये सब बेकार की बातें हैं, बेफिजूल की बातें हैं। जनता सब जानती है इन चीज़ों को कि आने वाले समय में कि ऐसे लोगों को अगर कहीं नेतृत्व मिल गया, इस शहर की दशा और दिशा कितनी विकराल हो जाएगी, इसका जनता को सब अंदाज़ा है। और अगर जनता के हाथों माध्यम से जो है सत्ता आई और जो है मुझे अगर उस जनता ने आशीर्वाद दिया, तो निश्चित तौर पर आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, रामनगर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, आपको जो है ये शहर शांति प्रिय मिलेगा, आपको ये शहर नशा और जुआ मुक्त मिलेगा, आपको ये शहर विकास युक्त मिलेगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर देखा जाए तो भाजपा कांग्रेस ने जहां एक और कमर कसनी शुरू कर दी, तो वहीं रामनगर में अगर बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी मदन जोशी की राह में बागी हुए भाजपा से नरेंद्र शर्मा कहीं ना कहीं रोड़ा बन सकते हैं। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ जो है लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ टिकट होने के बाद कई दावेदारों ने नामांकन किया था, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समझाने के बाद अधिकांश लोगों ने अपनी दावेदारी वापस ली थी। लेकिन नरेंद्र शर्मा ने पार्टी में बगावत के सुर बढ़ाते हुए अपनी नामांकन की वापसी नहीं लिया था और चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी का साफ तौर पर कहना है कि इस बार भाजपा का नगर पालिका में पहली बार कमल खिलेगा और रामनगर की गति और दिशा दोनों चेंज होंगी, रामनगर की मूलभूत समस्याओं का समाधान होगा। तो वही उन्होंने कहा है कि यदि जनता का आशीर्वाद रहा और नगर पालिका में इस बार कमल खिला तो भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका बनेगी। और उन्होंने कहा कि उन भ्रष्टाचार का मामला उजागर करने के बाद आज उनकी राह को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनता सब समझ चुकी है। तो वही निर्दलीय भाजपा से बागी और नरेंद्र शर्मा ने साफ तौर पर कहा, ना धन जीतेगा न बल जीतेगा, जीतेगी तो सिर्फ जनता का प्यार जीतेगा। और उन्होंने कहा कि जनता का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है रामनगर में। उन्होंने कहा कि रामनगर शहर को नशा और जुआ मुक्त कराने के साथ ही विकास युक्त बनाया जाएगा, जिसको लेकर जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। अब देखना यह होगा कि 23 जनवरी को जनता किसके पक्ष में मतदान करती है और 25 जनवरी को मतगणना के बाद रामनगर का चेयरमैन कौन होगा, ये भविष्य के गर्भ में कैद है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ न्यूज़। ये खबर आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।